नमस्कार, मैं आया हूँ गया जिला में और हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता और बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता से जुड़े हैं। गया जिला में सबसे जबरदस्त स्ट्राइक रेट हम पार्टी का था। 4 सीट पे लड़ी थी और चारों जीती थी। इसके बाद आरजेडी थी जो 7 सीट पे लड़ी थी और 5 जीती थी। बीजेपी 4 पे लड़ी थी, 2 जीती थी और जदयू 3 पे लड़ी थी और 1 भी नहीं जीत पाई थी। तो हम के कार्यकर्ता से पूछेंगे इस बार क्या लगता है, क्या स्ट्राइक रेट रहेगा? इस बार एकदम हैट्रिक का स्ट्राइक रहेगा, फुल में फुल। मतलब इस बार 40 में 40 पार्टी को 40 में 40 सीट है बिहार में, पूरे बिहार में 40 में 40 आ रहा है। जितना मान जीता है 40 का 40 जीतेगा। 40 सीट मांग रहा है। आप भाई साहब बीजेपी से हैं? जी, भाजपा जनता पार्टी। हाँ, इधर भारतीय जनता पार्टी से हम लोग हैं। बीजेपी से हैं जी, तो क्या लगा? औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से। अच्छा, औरंगाबाद जिला का तो हमको याद नहीं है। कितना सीट पिछला बार जीती थी औरंगाबाद विधानसभा में? कितना लगभग? औरंगाबाद से बहुत अच्छा स्थिति नहीं थी, लेकिन इस बार हम लोग बुलंदी के साथ आएंगे। पिछला बार अच्छा स्थिति नहीं था, इस बार अच्छी स्थिति में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और गया में 4 में से 2 बीजेपी जीती थी। इस बार क्या लग रहा है? फिर उसी तरह का प्रदर्शन रहेगा जो पिछला रहा था, उससे बेहतर करने का प्रयास रहेगा। बेहतर करने का जी, कार्यकर्ता में और जो वोटर्स थे बीजेपी के, जो उसमें कमी नहीं आई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 11 साल बीजेपी सरकार का हो गया केंद्र में। 20 साल हो गया यहाँ, लगभग 1-2 बार अगर आरजेडी वाले छोड़ दे तो क्या लग रहा है फिर से? निश्चित 25 से 30 फिर से नीतीश रिपीट होगा। रोक नहीं और कोई दौरा ठीक है। नीतीश जी से मन उबा नहीं है? बिल्कुल नहीं और उबेगा भी नहीं। न उनके जैसा सरकार आया है और न आएगा। जितना कर दिए हैं उतना कोई सरकार में आने में भी नहीं कर पाएगा। तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बार बिहार में हम लोग आरजेडी को कबाड़ के बिक देंगे। पूर्ण बहुमत का एनडीए सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं बिहार में। पूरा जंगल राज हम लोग बिहार में नहीं आने देंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी थक गए हैं, चाचा थक गए हैं। अरे नीतीश जी थकने वाले हैं? नहीं है, नहीं, थकाने वाले। बढ़िया बढ़िया के थका देंगे लेकिन थकेंगे नहीं। समझ गए ना? नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या बिहार में चेहरा बदलने की जरूरत नहीं लग रही है आपको? नहीं, सीएम कैंडिडेट ठीक है? हाँ, सीएम कैंडिडेट ठीक है, नीतीश कुमार। विकसित भारत विकसित बिहार ठीक है। अच्छा, आप मांझी के पार्टी जी से हैं, क्या लग रहा है इस बार? क्या इस बार ज्यादा नहीं मांगेगा? इस बार ज्यादा आएगा। मतलब बीजेपी 4 में से 2 जीती, तो क्या इस बार ज्यादा का डिमांड रहेगा? ज्यादा का डिमांड है, बहुत ज्यादा। तो आप तो बीजेपी का झंडा रखे हुए हैं, तो मांझी का सीट बढ़ाइएगा। हाँ, पूरा सब हम लोग एकदम एकजुट है। आरजेडी इधर। अच्छा, आरजेडी पिछला बार 5 सीटें जीती थी 7 में से। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो कुछ कम आएगा। कम आएगा? और आपका बीजेपी आएगा। आप कौन से जिले से? औरंगाबाद? यह डोभी का डोभी, मतलब बोध गया क्षेत्र में। यहाँ बीजेपी का ही विधायक है बोध गया क्षेत्र में। हाँ, विधायक है। तो इस बार फिर से उनको चुन सकते हैं आप लोग? हाँ, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। ठीक है। तो आप भाई साहब, चाचा हम बीथू से आए हैं। कहाँ से? गया से गया से ही हाँ, है। बीथू। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा हाँ, है? ठीक लग रहा है। हाल ठीक है? हाँ, ठीक है। जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं। ठीक है। टिकारी से है हम लोग। हम पार्टी का एकदम कार्यकर्ता समझिए, चाहे जो। अच्छा, इधर कैमरा, इधर। अबर बार जो है से फिर अनिल कुमार के हम लोग अनिल कुमार पूर्ण बहुमत से, बहुत वोट से जिताने का काम करने जा रहे जी हैं। के पार्टी से? हाँ, मांझी जी के पार्टी से ज्यादा। 100% हाँ, ज्यादा रहेगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मजबूती से मांझी जी देख ही रहे होंगे, भीड़ से इतना भीड़ कभी लगा था? मजबूती से मांझी जी बीजेपी में ही रहेंगे कि फिर आरजेडी में जा सकते हैं? नहीं, अगर मौका मिले तो। नहीं, वो तो सही कार्य कर रहा है तो फिर एकदम अपने सरकार बनाने के फेरा में रहेंगे। तो यह इस बार चेहरा बदलने की जरूरत नहीं लग रहा है? ना, अभी नीतीश कुमार जी रहेंगे। तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं कि नीतीश जी थोड़ा थक गए। वो बोलने दीजिए उनको, तो कुछ भी मन में जो आता है बोल दे रहे हैं। बोलने से क्या होगा? वीआईपी पास वाले एक बंदा पीछे खड़े हैं, तो वीआईपी पास वाले को तो आगे न रहना है। तो अच्छा बताइए कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इस बार नीतीश जी ईमानदार सभी के थे, लेकिन उम्र हो गया उनका। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर वो कोई पॉइंट उनका नहीं बनता। कोई पॉइंट नहीं बनता है? नहीं।
प्रशांत किशोर जी का जो काम कर रहे हैं वो जनता का वर्ग नहीं काम कर रहा है। इस बार क्या लगता है किनका वोट ज्यादा काटेंगे, आपका कि आरजेडी का? वो तो दोनों का काटेगा, दोनों का काटेंगे। दोनों का। तो ये तो अच्छा बात है कि दोनों का काटेगा। तो आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर के आने से एक भी सीट नहीं आएगा प्रशांत अच्छा किशोर। सीट ना जी एक भी सीट नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छा है कि नया पार्टी एक आया जनसुरा। जी। अच्छा है या नहीं है? हाँ अच्छा तो है, अच्छा लेकिन एक भी सीट उनका नहीं आया। नहीं आया। ये सब जितने भी गठबंधन है हाँ। ये सब आसमान में बहुत सा तारे देखते हैं, हाँ, हाँ। तो उनका रोशनी से पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। अच्छा। सूरज और चंद्रमा का ही रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचता है। इसमें सूरज जब मोदी है तो नीतीश कुमार चंद्रमा है। यही दोनों रोशनी दे सकते हैं। जिस बाप ने बेटा को पैदा किया है वो भी 500 रुपया चाय पीने के लिए नहीं दे सकता। जिस बाप ने पैदा किया है वो अपने बाल बच्चा को बियाह करने के बाद अलग कर देता है। नाती पोता बेटा 3 पुस्तक के वो खर्चा नहीं चला, लेकिन नीतीश कुमार चावल नाती पोता 3 पुस्तक के चावल देते रहेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ये देश का प्रथम प्रधानमंत्री है, विश्व का प्रधानमंत्री है। मेरे गांव में एक पुरानी आदमी है, बस सुनिए, मेरे गांव में पुरानी आदमी है, उनका उम्र कम से कम 80 बरस हुआ होगा। वो सब दिन ललटेन को जपते रहे, सब दिन। इस साल वो इतना खुश है, 1100 जो पेंशन हुआ है, 1100। हाँ इतना खुश है वो कि कहे कि वही जो हम बहुत मनो ये मेरा उम्र बेकार में बीत गया, बेकार में बीत गया। टूट गया क्या? इस बार हम लोग बीजेपी के सामने इस बार सुखा रहा है कि बेटा हमारे तो ताकत ना हो, लेकिन हमारे ले जाके पूछ पर एक बार कम से कम वोट दिलवा दिया। तेजस्वी यादव तो बोल रहा है, तेजस्वी यादव बोल रहा है कि 2100 हम करेंगे। सत्ता में आने वाला नहीं है तो बोल के क्या होगा? 1100 से तो ज्यादा होता नहीं, 2100 उस सत्ता में आए नहीं करेंगे। जब बिहार का बजट उतना नहीं है तो पैसा कहाँ से देगा? घर के ढोकलाबाजी कर रहा है। उन नौवीं फेल को क्या पता है कि जब बिहार का इतना बजट नहीं है तो पब्लिक को कैसे बांटेंगे पैसा को? 42 को विधायक कहाँ से मुख्यमंत्री बदले नीतीश चाचा। लेकिन 20 साल से नीतीश जी है, लगता नहीं है कि थोड़ा इस बार बदलने की जरूरत है? नहीं नहीं, सुकून का सरकार, सुकून का सरकार। 12 बजे रात को आते हैं। एक चीज कहा जाता है कि रोटी को बदल बदल के पकाना चाहिए। तो क्या सत्ता परिवर्तन आवश्यक नहीं है? हम बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं थोड़ी देर में। बस ये फोटो ले लीजिए इसका, एनालिसिस 360 फोटो ले लीजिए इसका। तो अच्छा, तो एक चीज कि कहा जा रहा है कि रोटी को बदल बदल के पकाना चाहिए। तो क्या नहीं लगता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है? नहीं है, फालतू है। चुपचाप मोदी सरकार। चुपे चाप मोदी सरकार। ठीक है, बिहार के फिर पिछड़ा नहीं बनाना है जी, पिछड़ा नहीं बनाना। नहीं। ठीक है, तो अच्छा युवा का सरकार अगर जैसे तेजस्वी यादव युवा है, नहीं तो नीतीश की सरकार में हुआ है, चिराग पासवान तेजस्वी कुछ नहीं किए हैं। जब तक नीतीश चिराग पासवान भी चिराग पासवान जी। हाँ, आप क्या बोल रहे थे भाई? नीतीश की सरकार में तेजस्वी सरकार के अंडर में हुआ है। तेजस्वी कुछ नहीं दिया अभी तक। सरकार खाली तेजस्वी का किसी का साइन नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन है तेजस्वी का जब तक बिहार के मुख्यमंत्री का साइन है। नौकरी का जो सर्टिफिकेट मिला है सर, नौकरी का जो सर्टिफिकेट मिला है, एक भी सर्टिफिकेट पर बता दीजिए कि तेजस्वी साइन किया, उससे हम नौकरी कर रहे हैं। एक भी बता दीजिए, है कहीं? खाली हवा उड़ गया, तेजस्वी दिया तेजस्वी दिया तेजस्वी दिया। तो हाँ, ये रोजगार के लिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आएंगे तो रोजगार देंगे लाखों के खुद उनका परिवार चल रहा है घर के। अरे कुछ उनका घर पे परिवार चल रहा है, जनता के चलाएंगे? नहीं चल रहा है तो जनता कितना चलाएंगे? नौमा फेल सीएम बनेगा। हम तो नौमा फेल है, हम मैट्रिक पास है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी 5वीं फेल है। तो 5वीं फेल है, वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। हाँ, चिराग पासवान के नाम बिहार में लाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, फोटो लीजिए। तेजस्वी यादव आएगा बिहार में। ये जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव 9वां फेल, मोदी जी कितना पढ़े हैं अब इनसे पूछिए तो।
आरजेडी के छाती ठोक के कहेंगे कि तेजस्वी यादव अगला युवा तेजस्वी यादव बनेगा। इन लोग के साथ पता नहीं, अभी जो एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कितना टीचर का कितना मतलब कि जेल ढकेल, इधर उधर मारपीट, बहुत सारा टीचर को मतलब इधर चोट लग गया, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये कैसे हुआ? तो जो बोल रहे हैं गरीबों का आवाज दिया लालू यादव ने। इतना जो जितना भी निम्न वर्ग के जितना भी लोग हैं उसको आवाज दिया बोलने के लिए। और जो निम्न वर्ग के जो भी लोग इतना बोल रहे हैं, जो भी निम्न वर्ग के लोग अभी बोल रहे हैं, अभी इतना आवाज ऊंचा कर करके, ये लालू यादव का ही देना है। भले ही कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन लालू यादव ने निम्न वर्गों के लिए आवाज उठाया है और आवाज ऊंचा कर दिया। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा लालू यादव के सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। इसके अलावा कोई नहीं है। जो बच्चा पढ़ता है और जो जानता है वही तेजस्वी यादव को कोई नहीं रहेगा। आज जो बोलने का अधिकार है सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के नाम से ही है। अगर कोई बता दे कोई कि बाभन राजपूत और ब्राह्मण के जितना भी दर दुआर था उसको चप्पल खोल के जाना पड़ता था। अभी बोल रहे थे, आज कौन अभी जो इतना बोल रहे थे वो लोग के इतना बोलने, दूसरा कोई उच्च जाति के लोग रहता तो उन लोग की हिम्मत नहीं था कि यहाँ पर बोल देता। 50 लेके 25,000 तक माफ किया। लालू जी जितना गाय भैंस लिया। बुजुर्ग आदमी जब लालू वाले का फैन है, जैसा बड़ा घेरा बनाया, बुजुर्ग आदमी जब लालू यादव का फैन है, लालू यादव जितना तक आवाज उठाएंगे गाय भैंस लिया। कैमरा इधर मुद्दा के बात करते हैं, चिल्लाते नहीं है। मुद्दा के बात कीजिए, सच्चाई बात बोल करके चल जाने से नहीं होगा। लालू जितना गाय भैंस लेके 25,000 तेजस्वी यादव भले ही नौवीं पास हो, उससे मतलब नहीं है। बोल रहे हैं देश का भविष्य करल के ललुआ मापे भी कर जावा है। मोदी के बताइए तेजस्वी यादव भले ही नौवीं पास हो या नहीं। वो जो 125 तेजस्वी यादव भले फेल हो या नौवां पास हो, हम युवाओं को नौकरी दिए। तेजस्वी यादव जितना दिन सरकार में रहा है उतना दिन में ही नौकरी दिए और देश का भविष्य युवा है।